दोस्तों, अगर किस्मत और कर्म इन दोनों को तोला जाए तो किस्मत का पलड़ा भारी रहता है। दोस्तों, ये बात ध्यान रखनी चाहिए। चाहे कोई भी कार्य हो, कोई भी कर्म हो, वो सफल तभी होगा जब किस्मत होगी, जब समय होगा। तो दोस्तों, समय की लीला अपरंपार है। किस्मत का खेल निराला है। तो ये ध्यान रखना चाहिए, मिथुन राशि वाले जातक के लिए एक महत्वपूर्ण योग उनके किस्मत में, उनके नसीब में अचानक बन रहा है। आज इसी के बारे में मैं चर्चा करूंगा। दोस्तों, ये कुंडलियों में भी बन रहा होगा, अलग अलग कुंडलियों में दिख रहा होगा। आपकी दशा, अंतर्दशा और योग इसको दिखा रहे होंगे। मैं गोचर के आधार पर, ग्रहों के आधार पर जो वर्तमान में मिथुन राशि के लिए चल रहे हैं, उसके आधार पर इस योग के बारे में आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, अगस्त का महीना चल रहा है और इस अगस्त के महीने में ये योग थोड़ा प्रकट हो रहा है। तो इसको अलग अलग रूप में देखना चाहिए। दोस्तों, ये योग मिथुन राशि को जायदाद की प्राप्ति कराए या एक बड़ी कुर्सी दिलवा दे। ये मिथुन राशि का प्रमोशन भी कर सकता है। मैं ये नहीं कह रहा दोस्तों कि मिथुन राशि वाले जातक को जायदाद ही मिल सकती है, पर आपका प्रमोशन भी ये योग कर सकता है। दोस्तों, मिथुन राशि वाले जातक का प्रमोशन का योग ये थोड़ा बना रहा है, प्रमोशन का या पदोन्नति या फिर स्थान और जगह का परिवर्तन। दोस्तों, अलग अलग प्रकार से इसको देखना चाहिए। इस योग को एक जायदाद जो मिथुन राशि वाले जातक के चारों ओर घूम रही है, क्या वो उनको मिल पाएगी? क्या मिथुन राशि वाले जातक को एक जायदाद या प्रॉपर्टी मिलेगी? क्या मिथुन राशि वाले जातक को अनायास ही प्रॉपर्टी या कोई गद्दी मिल जाएगी? दोस्तों, इन सभी चीजों के बारे में हमको ध्यान रखना चाहिए कि ये योग इस प्रकार के चीजों से मिला हुआ है। आपकी कुंडली में जो योग बनेगा उसके आधार पर ये घटित होगा। पर दोस्तों, ये ध्यान रखना चाहिए कि अनायास ही कोई व्यक्ति आए और आपको बहुत महत्वपूर्ण चीज भी दे दे, ये भी ये योग बनता है। दोस्तों, हमने पुरानी कहानियां पढ़ी थी, जब यानी कि एक चलते हुए मुसाफिर को राजा बना दिया गया। तो दोस्तों, ये बात ध्यान रखनी चाहिए, ये योग कुछ कुछ इस हिसाब का भी मिथुन राशि के लिए बनता है। दोस्तों, मिथुन राशि वाले जातक को गद्दी या फिर हम कहे एक महत्वपूर्ण पद इसमें मिले, और ये कौन दिलवाए? ये कौन दिलवाएगा? एक पराया व्यक्ति। मिथुन राशि वाले जातक के लिए इस प्रकार के अलग ढंग के योग अभी चल रहे हैं। मिथुन राशि वाले जातक के लिए ध्यान रखना चाहिए, इन सभी योगों को कुंडली के अनुसार जरूर देखना चाहिए, क्योंकि दोस्तों, कुंडली ही भाग्य है। राशि आपके बारे में बताएगी जरूर, राशि के अनुसार घटनाएं थोड़ी बनती जरूर है, पर अंतिम स्थिति तो कुंडली ही बताती है। दोस्तों, दशा बताती है, अंतरदशा बताती है, आपके योग बताते हैं। दोस्तों, ये अगस्त का महीना भी बड़ा अजब प्रकार का है। अगर हम कहें इस अगस्त के महीने के बारे में, इस 2025 के बारे में, तो दोस्तों, ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि मिथुन राशि वाले जातक के लिए अभी अगस्त के महीने में एक महत्वपूर्ण मित्र या कहे महत्वपूर्ण संपर्क या महत्वपूर्ण व्यक्ति एक प्रकार से, यानी कि मिथुन राशि वाले जातक के लिए कोई चकाचौंध वाला कार्य कर भी सकता है। पर दोस्तों, ये भी ध्यान रखना चाहिए, मिथुन राशि के रिश्ते टूटे हैं, कुछ विवाद हो गए थे और उसकी वजह से रिश्ते टूटे भी थे। दोस्तों, ये बात हमको ध्यान रखनी चाहिए। कभी कभी कहीं इधर उधर जाना और जानने की वजह से कभी कुछ इस प्रकार के, यानी कि हम कहते हैं कि पैर पड़ना, पड़ गए, पैर यानी कि कहीं पर रखीज गए, तो उसके कारण भी व्यक्ति को कुछ बाधाओं का शिकार हो जाना पड़ता है। हालांकि ये योग नहीं है, ये तो मैं यानी कि आपके गोचर के अनुसार बता रहा हूं। गोचर में एक संकेत इस प्रकार का है। मिथुन राशि वाले जातक के लिए इस प्रकार के ग्रह प्रभाव रहे होंगे जो उनको बाधा दी होगी। पर दोस्तों, वर्तमान समय में अगस्त के महीने में एक जायदाद का योग मिथुन राशि के चारों ओर घूम रहा है, और ये जायदाद की प्राप्ति या प्रमोशन का पद या कोई गद्दी मिथुन राशि वाले जातक को मिल जाए। मिथुन राशि वाले जातक के लिए इस प्रकार के योग थोड़े बने हुए हैं कि जायदाद या गद्दी की प्राप्ति या मुख्य सीट, मुख्य पद
मिथुन राशि वाले जातक को प्राप्त हो जाए। दोस्तों इस समय मिथुन राशि के लिए एक विचित्र संपर्क योग अग्रसर है। ये विचित्र संपर्क योग भी मिथुन राशि के लिए इस प्रकार का कार्य कर सकता है कि संगठन में या कार्य में या पद में एक विशिष्ट प्रकार की उन्नति अनायास संपर्क के जरिए प्राप्ति हो सकती है। तो दोस्तों इस प्रकार की योगों को समझना चाहिए मिथुन राशि वाले जातकों को, ये किस रूप में आपके ऊपर यानी कि फलित होंगे। दोस्तों ये तो ध्यान रखना चाहिए कि भाग्य का खुलना कोई सामान्य बात नहीं होती। भाग्य खुलने से पूर्व कुछ संकेत तो देता ही है। दोस्तों दशा हो चाहे अंतरदशा हो, चाहे कुंडली में विभिन्न प्रकार के योग हो, हमको ये ध्यान रखना चाहिए कि भाग्य का खुलने से पूर्व एक विशिष्ट प्रकार का संकेत दशा और अंतरदशा या कुंडलियों में दिखता है, प्रसन्न कुंडलियों में दिखता है। तो दोस्तों अभी मिथुन राशि का भाग्य एक खुलने की कगार के पास में बैठा हुआ है। दोस्तों ये कभी कभी होता भी है कि भाग्य अपना पूर्ण फल देता है, कभी अधिक देता है और कभी बहुत कम होकर रह जाता है। तो दोस्तों इस प्रकार के इन योगों को समझना चाहिए। मिथुन राशि वाले जातक के लिए मैं यही कहूंगा, एक जायदाद का योग बना हुआ है, एक प्रॉपर्टी या स्थान के मामले में या पदोन्नति के मामले में एक विशिष्ट प्रकार का योग बना हुआ है जो मिथुन राशि वाले जातक को मिल सकता है। भाग्य की तरफ से मिथुन राशि वाले जातक को एक यात्रा या फिर बाहर जाने का मौका, विदेश योग या कोई पराये व्यक्ति का संपर्क, इस प्रकार की चीजें मिलेगी। दोस्तों ये विशिष्ट योग मिथुन राशि के अभी चल रहे हैं। दोस्तों अगर अगस्त के महीने की बात करें हम, तो अगस्त के महीने में शनिदेव एक महत्वपूर्ण स्थिति लिए हुए हैं। शनि वक्री हो रखे हैं। दोस्तों शनि का वक्री होना कोई नॉर्मल बात नहीं होती, सामान्य बात नहीं होती। दोस्तों मिथुन राशि वाले जातक को एक चुनौतीपूर्ण जगह या विचित्र प्रकार की या आश्चर्यजनक जगह जाना हो, जहां पर मिथुन राशि के लिए थोड़ी चुनौतियां भी हो जाए। हम यही कहेंगे कि मिथुन राशि वाले जातक के लिए एक महत्वपूर्ण योग बना हुआ है जिसको जायदाद योग कहते हैं, जिसको गद्दी का योग कहते हैं, जिसको प्रमोशन का योग कहते हैं। हो सकता है कि प्रमोशन का कोई फैसला आ जाए, पर इसके कारण कभी कभी चुनौतीपूर्ण जगह आपका इंतजार कर रही हो, इसका भी ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों अलग अलग कुंडलियां होती है और अलग अलग भाग्य होता है। भाग्य सबका एक समान नहीं होता। जैसे कि पांचों उंगलियां असमान है, उसी प्रकार भाग्य भी असमान है। तो दोस्तों ये ध्यान रखना चाहिए कि भगवान कभी भी अन्याय नहीं करते, उनकी तरफ से हमेशा न्याय होगा। तो दोस्तों एक बात ध्यान रखने वाली यही है कि मिथुन राशि वाले जातक के लिए एक विचित्र प्रकार का जायदाद या स्थान को लेकर एक विशेष योग चल रहा है जो किसी स्थान को चर्चित बना सकता है, जो किसी स्थान को, जगह को यानी कि चुनौतीपूर्ण बना सकता है, जो मिथुन राशि को चलने फिरने में सावधानी बरतने को कह रहा है, जो मिथुन राशि वाले जातक को एक प्लॉट, प्रॉपर्टी या मकान दिलवा सकता है। मिथुन राशि वाले जातक के लिए इस प्रकार का विचित्र योग अभी चल रहा है। हम यही कहेंगे दोस्तों कि बड़े लोगों का फैसला आपका क्या करेगा जब भगवान आपके लिए कोई अच्छा फैसला कर दे। मैं यही कहूँगा दोस्तों आपकी कुंडली में बढ़िया योग बन जाए और आपकी मनोकामना पूरी हो। मिथुन राशि वाले जातक के लिए एक महत्वपूर्ण स्थिति बनी हुई है और ये महत्वपूर्ण स्थिति मिथुन राशि को जायदाद या प्रॉपर्टी या स्थान के मामले में कुछ फायदा दे सकती है। दोस्तों बुध नाम का एक ग्रह जिसके बारे में कहा जाता है जो अपने विवेक से कार्य करता है। दोस्तों ये ध्यान रखना चाहिए, बुध नाम का ग्रह अपने पूर्ण प्रभाव में प्रकट हो रहा है और इसका पूर्ण प्रभाव यही है कि मिथुन राशि वाले जातक के लिए बड़े व्यक्ति में परिवर्तन करना। दोस्तों मैं ये नहीं कह रहा कि ये कब होगा, पर 10-11 तारीख को इस प्रकार की संभावनाएं हो जाती है कभी कभी। हालांकि ये सभी चीजें कुंडली के अनुसार देखनी चाहिए। मिथुन राशि वाले जातक के लिए इस प्रकार की योग चल रहे हैं कि एक जायदाद का योग बन सकता है
और दोस्तों ये अगस्त का मध्य भाग आ रहा है ना, यानी कि 10, 11 अगस्त, 12, 13 अगस्त, यहाँ पर कुछ खास घटना होती है। इस प्रकार की चीजें देखने को मिल जाती है कभी कभी। तो ये खास घटनाएं स्थान के मामले में या कोई जगह जाने के मामले में होती है थोड़ी कभी कभी। तो इस प्रकार की चीजें इसमें देखने को मिल जाती है। मिथुन राशि वाले जातक के लिए मैं यही कहूंगा दोस्तों कि उनके लिए चर्चाएं जरूर हो रही होगी, उनके बारे में लोग बातें करते होंगे, उनके बारे में चर्चाएं ज्यादा होगी, उनके कार्यों के बारे में। यानी कि उनके कार्य एक प्रकार से ऐसे हैं कि थोड़ा सा उनके बारे में चर्चाएं हो रही है। बड़े व्यक्ति के द्वारा उनके काम में बाधा डाली गई। दोस्तों मैं ये नहीं कह रहा कि सभी बड़े व्यक्ति बाधा डाल रहे हैं, पर यहाँ पर क्या है कि बड़े व्यक्ति के द्वारा मिथुन राशि के काम में बाधा डाली गई है, और डाली गई थी, पर वो क्या है कि अब हटने पर मजबूर है। बड़े व्यक्ति ने आपके कार्यों को रोका। कोई बड़ा व्यक्ति था और उसने आपके कार्यों को रोक लिया, बांध दिया, आपके कार्य को एक जगह स्टॉप कर दिया। अब क्या है कि ये 2025 का एंड आएगा ना, तो वो जो बड़ा व्यक्ति है ना, वो आपके लिए पॉजिटिव डिसीजन और ज्यादा लेगा। दोस्तों अलग अलग कुंडलियां होती है, मैं ये कहूंगा सबकी कुंडलियां समान नहीं होती। कोई व्यक्ति यानी कि अच्छा यानी कि व्यापारी है, तो कोई एक अधिकारी है। अलग अलग प्रकार की व्यक्ति है, अलग अलग प्रकार की योग है। किसी के मंगल बलवान है तो किसी के बुध ताकतवर है। तो दोस्तों इस प्रकार की ग्रह योगों को अपनी कुंडली के अनुसार जरूर देखना चाहिए। मिथुन राशि वाले जातक के लिए हो सकता है कि बड़े व्यक्ति के द्वारा कोई महत्वपूर्ण फैसला हो जाए, जो यानी कि उनके कार्य को आगे बढ़ा दे, जो उनके लिए एक महत्वपूर्ण पदोन्नति करवा दे। क्योंकि ये भी ध्यान रखना चाहिए, भाग्य का यानी कि भाग्य की बाधा या बड़े व्यक्ति की बाधा मिथुन राशि को पहले मिली थी। अब ये क्या है कि थोड़ी हट्टी भी है, और ये योग थोड़ा बार बार तेज तरीके से बन रहा है। अभी भी ये मिथुन राशि वाले जातक के लिए कुछ महत्वपूर्ण करना चाहता है, और आने वाले समय में हो सकता है कि मिथुन राशि को बहुत महत्वपूर्ण चीजें प्राप्त हो जाए। दोस्तों सभी चीजें कुंडली पर निर्भर करेगी। आप सबका धन्यवाद। हर हर महादेव मित्रों।